गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने दो बात कही थी। एक शक्ति की बात कही थी, एक शक्तिमान की बात कही थी। शक्ति आत्मिक शक्ति, आत्मीय ताकत, शक्तिमान उसको धारण करने वाला। शक्ति का निवास आपको बताया गया, हमारा मूल आधार। और शक्ति मान का निवास जिसको शिव की संख्या दी गई, सहस्रार। और यह भी बताया गया शक्ति को पार्वती और शक्तिमान को शिव की संज्ञा दी गई है। मैंने कल आपको बताया था कुंडलनी जो जगेगी उसके लिए योगा अग्नि चाहिए, योगा अग्नि चाहिए। और पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी, कछवी अपने अंडे पानी के साथ में रेत में खड्डा खोद करके दबा देती है और वहीं पानी में बैठी बैठी अपने अंडों को सेती है। अब यहां मैं एक बात कहूंगा, परमात्मा ने स्त्री के अंदर ही वो शक्ति दी है, शक्ति स्त्री को दी है। और शक्तिमान जो उसे धारण करता है वो शक्ति पुरुष को दी है। यानी कि पुरुष के जो तत्व हैं उसको शिव कहते हैं और योगा अग्नि को माता कहते हैं, माता कहते हैं। हम सभी मिलकर के इसी रास्ते के साधक हैं। योगाग्नि इसी को कुंडलनी कहते हैं। हाँ योगेश, संप्रेषण इसी को ही कहते हैं। और ये भी कह रहा हूं बेटा साथ में, ये कोई जादू नहीं है, ये भावनात्मक कर्म है। जब भावना में प्रेम जगेगा तो आपका वो तत्व जगेगा। पिछले दिनों ब्रह्मचर्य की बात कई बच्चों ने मेरे से की। अनुष्ठान में, परंतु मैंने मना कर दिया क्योंकि जो संभव नहीं है। परंतु यहां एक बात कह रहा हूं, दीपा ने मुझे एक मैसेज भेजा था जो बिल्कुल सटीक था और दीपा को मैं ये कह भी रहा हूं, बेटा उसे सब ग्रुपों पे भेज देना। बड़ा अच्छा मैसेज था। पति पत्नी का रिश्ता कैसे बनता है।
यहां मैं एक बात समझाना चाहूंगा। एक उदाहरण दूंगा। सूर्य उदय का समय, वातावरण बिल्कुल शांत, बुद्ध भगवान का आश्रम, सभी शिष्यों को मैं समझा नहीं बेटा क्या था। चलिए अभी जो समझा रहा हूं उसको समझिए। सभी शिष्यों को बुद्ध भगवान के आने की उत्सुकता थी। सब बार बार उसी रास्ते को निहार रहे थे जिस रास्ते से बुद्ध भगवान को आना था। और उसी समय बुद्ध भगवान प्रवचन के लिए पधारे। उनको देखते के साथ ही सन्नाटा और छा गया। आज कुछ विशेष था, और विशेष क्या था? बुद्ध भगवान अपने हाथ में एक रस्सी लेकर के आए थे। एक रस्सी। अभी सभी शिष्यों के मन में एक जिज्ञासा उठी कि कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, रस्सी लेकर के आए हैं, और आकर के गद्दी पर बैठ गए और उस रस्सी में 3 गांठ लगा दी। उस रस्सी में 3 गांठ लगा दी। 2 बच्चे बुलाए, मौन तोड़ा। 2 बच्चे बुलाए, दोनों को एक एक सीरा पकड़ा दिया और कहा, खींच करके इस गांठ को खोल दो। जो गुरु का आदेश। उन्होंने दोनों सिरे पकड़े और रस्सी खींच दी। रस्सी की गांठ और टाइट हो गई। बच्चे भगवान से कहने लगे, प्रभु ये तो और टाइट हो गई, अब खोला कैसे जाए? खोला कैसे जाए? तो बुद्ध भगवान बोले, पहले गांठ को देखो। गांठ अपने बताएगी कैसे खुलेगी। दोनों ने गांठ को देखा और देख करके कहने लगे, गुरुदेव ये खींचने से नहीं, खींचने से नहीं, खोलने से ही खुलेगी। खोलने से ही खुलेगी। उन्होंने कहा, इसको खोलने की तरकीब इसके अंदर है कि नहीं? टेक्निक इसके अंदर है या नहीं है? उन्होंने कहा, है गुरुदेव। उन्होंने रस्सी ली और दोनों को बैठा दिया। दोनों को बैठा दिया और कहा, तुम आध्यात्मिक साधना के पथिक हो। आध्यात्मिक साधना के पथिक हो, इसलिए अपनी ग्रंथियों को खोलने का तरीका ढूंढिए जो तुम्हारे अंदर ही छुपा है। सबसे कहा,
जीभ तुम्हारी अपना जोर मारती है, काहे के लिए? उन सुखों के लिए, स्वाद के लिए। पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां वो अपना अपना जोर लगा रही हैं। तो बताओ, गांठ मजबूत होगी या खुलेगी? गांठ मजबूत होगी या खुलेगी, इसका जवाब दो। मन तो खींच करके ले जा रहा है भोग विलास की तरफ। तो जीवन की ग्रंथि को खोलने के लिए क्या किया जाए? बताओ भाई, बताओ, सब बताओ। बाबाराम लिखो बेटा, लिखो जल्दी से। अब इसको रीता बताओ, खोला कैसे जाए? मुझे एक बात बताओ, जीभ के रस की पहचान है आपको? जीभ के रस की पहचान है आपको? बोलो बेटा, सच्चाई बताओ। हाँ, मजबूत होगी, बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। पर हमें तो ग्रंथि को कमजोर करना है ना। अब देखिए, रीता लिख रही है संयम जरूरी है, योगेश भी लिख रहे हैं संयम और धैर्य जरूरी है। सुदेश लिख रही है मन को आध्यात्मिक रास्ते पर लगना होगा। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। कल तुम्हारी मां और मैं आपस में गोष्ठी कर रहे थे प्रोग्राम के बाद। और गोष्ठी में हमने ये तय किया बुराइयां स्वेच्छा से रास्ता नहीं छोड़ती हैं। बुराइयां स्वेच्छा से रास्ते को नहीं छोड़ती हैं। उनको धमकाना पड़ता है, डांटना पड़ता है। अच्छा दीपा, एक बात बता बेटा, कल तेरी मां शिकायत कर रही थी हमारी बेटियां जो तरह तरह के फैशन करती हैं, मेरे सामने तो नहीं पर पीछे से बता रही हैं, ओछे कपड़े पहनती हैं। उनका स्वभाव कैसा होगा? बता बेटा, दीपा बोल, उन बच्चियों का स्वभाव कैसा होगा? जो अपने शरीर के दिखावे में विश्वास करती हैं। लिखो बेटा, लिखो दीपा, लिखो, ललिता लिखो, तुम बताओ वो बच्चे कैसे होंगे? जो योगाग्नि है, बैठकर तो मेरे साथ साधना कर रहे हैं, परीक्षाओं की अग्नि तो वो जल रही है जो उनके मन में है।
मानती है इस बात को? अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं बेटी, बता। राधा बोल बेटा, इच्छा कहां लगी है आपकी? निरंतर जो इच्छा लगी है वो कहां लगी है? हाँ रीता, संयम नहीं चल सकता बेटी। मैं इसलिए कह रहा हूं, जागरण का कर्म तो नारी शक्ति से ही चलेगा कि नहीं चलेगा? शक्ति तो नारी है ना। इसलिए तुमको शक्ति बनना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं बेटा, दीपा ढूंढो उनको, उन बच्चों को ढूंढिए। और मैं सबको कह रहा हूं, उन मां बाप को भी कह रहा हूं, जो नहीं मान रहे बच्चे, तो मेरे से शिकायत करिए उसकी। हमारा तो परिवार ही खराब हो जाएगा। हमें तो शक्ति को शक्ति बनाना है। बोलो बेटा, शक्ति पवित्र है या नहीं है? जैसे गंगा के अंदर पवित्रता का संचार है, हिमालय से लेकर गंगा सागर तक गंगा अपनी पवित्रता को नहीं खोती। पिछले दिनों मैंने बताया था, जहां नदियां मिलती हैं वहां प्रयाग बनते हैं, प्रयाग। जैसे ही शायद हरिद्वार तक आते आते 5 प्रयाग है, रुद्र प्रयाग वगैरह 5 प्रयाग हैं ऊपर। वो प्रयाग क्या है? बड़ी नदी, जब 2 नदियां एक समान होती हैं और वो आपस में मिलती हैं तो प्रयाग बनता है। गोमुख से निकली हुई गंगा नहीं है। अलग अलग समान नदियों के साथ मिलते हुए नाम बदलते चले गए, प्रयाग बनते गए। अंत में आकर के उसका नाम गंगा पड़ा। अब मैं एक बात कह रहा हूं, जरा देखना, महसूस करना। अगर हमारे घर का वातावरण, बिना तो इनको डांटो, मैं भी डांट रहा हूं, जो कर रहे हैं उनको बताओ कौन कर रहे हैं ऐसा, उनकी खैर नहीं। फिर हम परिवार को कहां लेकर के जाना चाहते हैं और मां बाप कहां लेकर के जा रहे हैं? मैं तो यहां तक भी कह रहा हूं, अगर बच्चे हैं अपनी चला रहे हैं तो वो समाज को देख करके चला रहे हैं। हमें वहां से कट करना पड़ेगा। पतन का रास्ता अच्छा लग रहा है या उत्थान का अच्छा लगेगा? अगर योग साधना आप करना चाहते हैं तो जो कल समझाया था, अपनी शक्ति को ऊंचा उठाना पड़ेगा। और शक्ति ही है जो मूलाधार से उठ करके शिव तक पहुंचती है। शिव तक पहुंचती है। मैंने पिछले दिनों कहा था, एक मां का अगर पता लगाना हो मां कैसी है, तो बच्चों की आदतों में देख लीजिए।
बच्चे की जिस तरह की आदतें होगी वो उसकी मां की देन है। कुंडली एक योगा अग्नि है। योगा अग्नि को प्रचंड करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, ईंधन की। और वो ईंधन है जो मैंने अभी बुद्ध भगवान की बात कही। बताइए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विलास, भोग, वासना, तृष्णा, अगर ये होंगे तो योगाग्नि जलेगी या इनकी अग्नि जलेगी? अगर इनकी अग्नि जलेगी तो ये हमें जलाएंगे। और अगर हम जलाएंगे तो ये जलेंगे। आप ऊंचे उठेंगे। सुदेश देख ले बेटा, देवता भी शक्ति के बगैर नहीं चल पाए। तो वो शक्ति तो हमें चाहिए ना, जिस पर हम अपने समाज को, घर को, परिवार को और अपने आप को सबको चला सकें। अगर हम ही खुद भोग विलास में लगे हुए हैं, 3 गांठ लगाने का मतलब है लोभ, मोह, अहंकार, वो कस रही हैं। भौतिक संपदाओं और आत्मिक संपदाओं को समझना होगा। भौतिक संपदा वैभव, आत्मिक संपदा विभूति, इनको जगाती है। इस भौतिक संसार के अंदर मानवीय चेतना के सभी आयाम, उनकी जानकारी लेना और उन्हें अपने जीवन में क्रियाशील करना, इसी विकसित स्थिति का नाम है। यहीं से विकास होगा। अब मैं ये कह रहा हूं, हमारा कोई भी बच्चा अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेगा। एक बात और बता रहा हूं, अक्सर कार्यकर्ता प्राण शक्ति को ही कुंडलनी मान लेते हैं। ये भूल कर जाते हैं, प्राण शक्ति को ही कुंडलनी मान लेते हैं। अगर गहराई में जाओगे जी, अगर गहराई में जाओगे तो ये भेद पता लगेगा। और भेद का पता लगेगा तो भेद को आपको मिटाना होगा। कुंडलनी एक शारीरिक ऊर्जा है, प्रकाश है, विद्युत है, ऊष्मा है। उनकी भांति ही वो भी गति करती है। ये एक शक्ति है। मानवीय काया में शक्ति के जागरण के लिए हम जिन कर्मों को करते हैं
हाँ बेटा, आपने पूछा है प्राण शक्ति क्या है। जीव को जीवन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया। जीव, आप जीव हैं जहां, उस जीवन को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया प्राण शक्ति है। याद रखना बेटा, प्राण शक्ति अगर कमजोर पड़ गई तो आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। अब दोबारा दीपा बता रहा हूं, जिससे एक मां अपने ध्यान से अपने बच्चे को परिपक्व करती है गर्भकाल में, उसको योगाग्नि कहते हैं। जरा सोच करके देखो बेटा, उस योगा अग्नि में तपा करके अपने बच्चे को कितना मजबूत मां बना सकती है कि दुनिया का कोई भी कुविचार, बुरा कर्म बच्चा कर ही नहीं सकता। योगाग्नि का प्रज्वलन, प्रस्फुटन, ये दैवी, जो अभी सुदेश लिख रही थी, ये दैवीय अनुग्रह पर निर्भर करता है। और दैवीय अनुग्रह क्या है? जीव की स्वाभाविक गति। जीव की स्वाभाविक गति अर्थात कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई फैशन नहीं, कोई भी किसी तरह का उसमें कोई नहीं, बुरा दूसरा तत्व, विकार तत्व नहीं। एक बात समझना, जब इस दैवीय तत्व के साथ आप जाकर के जुड़ जाएंगे, जिस तरह से बरसात के दिनों में फुहार पड़ती है, उसी तरह से दिव्य शक्ति, जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, सूर्य के तेज के रूप में हमारे ऊपर अपनी शक्ति की बरसात करने लग जाएगी। हमारी सत्ता को एक नवीनता प्रदान करती है, हमारी ही चैतन्य सत्ता को एक नवीनता प्रदान करती है। एक अंदर का सत्साहस जगाती है। अगर बच्चे को शालीन बनाना है तो लड़के को लड़के और लड़की को लड़की की मर्यादाओं में रखना होगा। हमारी संस्कृति ही इतनी महान है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का परिष्कार संभव है। हमारी संस्कृति ही इतनी मजबूत है, परंतु हम गलती कहां करते हैं? अपने संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं देते। द्विधा में मैंने बताया था, दो नावों पर पैर रख करके जो चलता है वो सुरक्षित नहीं होता। यही शकुंतला कह रहा हूं। जब तक सादा जीवन, उच्च विचार नहीं होगा तो आपकी चेतना का कुंडली में समावेश नहीं होगा। शकुंतला, अच्छा बताओ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, उम्रदार हो, अपनी बात को बताओ, पवित्रता कहां है? मैं फिर से पूछ रहा हूं,
क्या पवित्रता नहीं है? अगर आप कहते हैं है तो दिखाओ कहां है। जो दिखाओगे वो बनावट है, उसमें यथार्थता नहीं है। अर्थात मैं आप लोगों को खबरदार कर देना चाहता हूं, दीपा को मैंने एक बार समझाया था, दीपा को भी और ललिता को भी समझाया था। मैंने गायत्री नहीं देखी, परंतु इन दोनों को मैंने कहा था गायत्री तुम्हारे अंदर निहित है। कब? जब मेरी दृष्टि पवित्र है, जब मेरी दृष्टि पवित्र है, तुम एक शक्ति हो। शक्ति के रूप में जब मैं तुम्हें देखने लग जाऊंगा तो तुम मेरे लिए गायत्री बन जाओगी। हाँ बेटा, कैसे आया जाए? मैंने कहा था बेटा, कुंडलनी की जो यात्रा है वो मूलाधार से सहस्रांश तक की है। नरकलोक से स्वर्गलोक की है। स्वाभाविक तरीके से जब आप नरक को छोड़ोगे तो स्वर्ग की गति अपने आप हो जाएगी, वो करनी नहीं पड़ेगी। शकुंतला, मेरी बात समझ आ रही है? जब ये चीज आपके अंदर स्वाभाविक रूप से चलने लग जाएगी, मैं दावे के साथ एक बात कह रहा हूं, दावा करके कह रहा हूं, जिंदगी के विकार, जिंदगी की बीमारियां, जिंदगी के कलेश, जिंदगी की गरीबी, जिंदगी के जितनी भी बुराइयां हैं वो सब अपने आप जलने लग जाएंगी। आपकी स्थिति बहुत ऊंचे स्तर की हो जाएगी। जरा सोचो बेटा जो मैंने कहा है। ललिता, बोलो बेटा। मुझे दोबारा डांटने की जरूरत ना पड़े, मुझे डांटने की जरूरत ना पड़े। बेटा, मैं तुम सबसे प्यार करता हूं। क्या तुम्हारा बुरा होता देख सकता हूं? अगर ये प्रेम हमारे अंदर जग गया हमारे गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, बस केवल इतना, हम उसकी पूर्ति करने लग गए तो गुरु की कृपा से वो सब हो जाएगा जो संभव नहीं है। सब तरह के पाप मिटने लग जाएंगे। पवित्रता का जागरण होने लग जाएगा। समय बढ़ गया है। जो आज समझाया है, सुख, स्वाद, फैशन, दिखावा, लालच, इन सबको हटाना है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्थो मा सद्गमय, ओम अस्थो मा सद्गमय। ओम अस्थो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतोर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज अभी जैसा दुबे जी लिख रहे हैं, उनके बड़े बेटे का आज जन्मदिन है। हम सबका धर्म कर्तव्य बनता है सही रास्ता दें, सही रास्ते पर चलाएं। समाज एक बहुत बड़ी शक्ति है, जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज के साथ जुड़ा होता है। मान सम्मान उसका उसी में होता है। बच्चा खूब आगे बढ़े, अपने जीवन में अपनी ऊंचाइयों को छुए। सभी से निवेदन करूंगा
कि इस बच्चे को आशीर्वाद दें। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जप करें, जिनके अभी रह रहे हैं वो जप करें। एक एक माला महामृत्युंजय मंत्र की इस बच्चे के जीवन के लिए दें। आज की बात समाप्त। हाँ बेटा, शुभकामनाएं। एक एक माला का जप करके दें उसको। आज की बात समाप्त।